वाली वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं उस टाइम के बारे में जब ज़ियाओ ज़ाओ पड़ जाती है कि प्यार में मू चैन के। आप सोच रहे होंगे इसके लिए तो ल्यू भी है कि तो यस, मू चैन तो उसका सिंसियर रहता है ल्यू के लिए, लेकिन बाकी लड़कियों की तो कोई गलती नहीं है ना अगर वो मू चैन के प्यार में पड़ जाए। तो यहाँ पर जो ज़ियाओ ज़ाओ है जो कि तुम लोग कह सकते हो कि इस ग्रेट रूलर जो वर्ल्ड है उसकी सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है, शायद वो ल्यू से भी ज़्यादा सुंदर है। तो वो जो बंदी रहती है जो कि फ्लेम एम्परर ज़ियाओ यान की बेटी है, क्वीन मेडुसा की बेटी है, वो यहाँ पर मू चैन के प्यार में पड़ने वाली है। तो यहाँ पर बात उस टाइम की है जब इन लोगों ने ड्रैगन फीनिक्स हेवन में कंपटीशन में पार्ट ले लिया था और यहाँ पर ये लोग जो है 5 फाइनलिस्ट में आ चुके थे। अब इन लोगों को मौका दिया जा रहा था कि ये लोग जो ड्रैगन फीनिक्स की जो लेगेसी है ना उसको इनहेरिट कर सकें। तो यहाँ पर एक वुमेन होती है वो बाकी बंदों से कह लेती है कि जाओ और जाकर जो ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म है ना वहाँ पर जाके खड़े हो जाओ। तो वो लोग वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो लेडी बोलना शुरू करती है कि चलो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और वहाँ पर वो बंदा जो रहता है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन सा प्रेशर महसूस हो रहा था। और तभी यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होंगी होता है, वो कह लेती है कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं क्रश होने वाली हूँ। और तभी यहाँ पर मू चैन बोलता है अरे यार यहाँ तो सच में बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और वो लेडी बोलना शुरू करती है कि ऐसा कहा जाता है जब यहाँ पर रियल ड्रैगन ऑफ फीनिक्स गिरे थे ना तो उनके जो हार्ट्स थे वो यहाँ पर आकर गिर पड़े थे और फिर यहाँ पर आने के बाद वो ड्रैगन फीनिक्स प्लेटफॉर्म में बदल गए थे। और तो और जो लेगेसी थी उसको भी लोगों ने सील कर दिया था। जो प्लेस है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेसिव ऑरा है पूरे के पूरे एंटायर ड्रैगन फीनिक्स हेवन में। और तभी ज़्यादा बोलती है कि जो ऑपरेसिव ऑरा है यहाँ पर ये तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग तो ड्रैगन फीनिक्स पूल में भी नहीं था। और तभी यहाँ पर मू चैन बोलता है कि कोई भी शक वाली बात नहीं है कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा इधर पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना उसके आगे लगता नहीं कुछ कर पाएंगे। और तभी वो लेडी बोलना शुरू करती है कि वो सामने देख रहे हो वो हैंगे 10 स्टेप्स जिनको बोला जाता है ड्रैगन फीनिक्स स्टेप्स। वो अल्टीमेट टेस्ट हैंगे ड्रैगन फीनिक्स लेगेसी का। और यहाँ पर काफ़ी सारे कंटेस्टेंट आ चुके हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सिर्फ और सिर्फ 9th स्टेप तक ही पहुँच पाएंगे। जितना वो ऊपर जाएंगे ना स्टेप्स के ऊपर कदम रखकर उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर प्रेशर को नहीं सह पाते हो तो तुम्हारी बॉडी यहाँ पर फट जाएगी और तुम तुरंत मर जाओगे। और फिर वो लेडी बोलती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मरते हुए देखा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को, और मुझे ये डर है कि कहीं तुम भी ना मर जाओ। तो अगर तुम लोगों को गिव अप करना है तो तुम लोग अभी के अभी गिव अप कर सकते हो। और तब यहाँ पर फैंगबॉय जो कि एक और लड़का होता है जो कि मू चैन और जो ज़ियाओ ज़ाओ की टीम में आ चुका होता है और उसने कंपटीशन इन लोगों के साथ ही लड़ा था ये वाला, वो कहता है मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ पर मैं चढ़ के तो जरूर रहूँगा। और यहाँ पर लेडी बोलती है तुम्हारे अंदर सही में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। और वो जैसे ही पहले स्टेप के ऊपर कदम रखता है वो सीधे ज़मीन में छुल जाता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मान के किसी ने पहाड़ पटक दिया उसके ऊपर, वो पूरा लेट जाता है उसके ऊपर। और यहाँ पर जो मू चैन होते हैं और यहाँ पर जो ज़्यादा होती है वो तो हंसने लगते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या हो गया इसके साथ में। और तभी यहाँ पर जो 2 लेडी रहती है वो भी उसके ऊपर चढ़ती हैं और जैसे ही वो उसके ऊपर कदम रखती है ना स्टेयर के ऊपर उनकी बॉडी पूरी की पूरी सप्रेस होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भी वो लोग लड़ने में लगी हुई थी आपस में। और तभी यहाँ पर मू चैन बोलता है देखो वो लोग इतनी ज़्यादा टेरेबल सिचुएशन में भी लड़ रही हैं। और तब यहाँ पर ज़्यादा बोलती है चलो हम लोग भी यहाँ पर चलते हैं। और वो लोग जल्दी जल्दी आते हैं और यहाँ पर पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप सब पे कदम रखते रखते चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर होंगी बोलती है सिस्टर सू क्या तुम्हारी लिमिट हैगी? और सिस्टर सू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अभी ब्रेक ले रही हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि जो मू चैन रहते हैं ज़्यादा रहते हैं वो तो स्टेयर्स के ऊपर ऐसे कदम रख रहे थे ऐसे माइकल उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा रहा था। और तभी हम सिस्टर सू और जो होंगे वो बोलना शुरू करती हैं ये कैसे पॉसिबल है कि लोग कैसे चढ़ पा रहे हैं। और जैसे जैसे वो लोग ऊपर पहुँचते आ रहे थे प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ता रहा था, उनके पसीने छूटने लगे थे। यहाँ पर जो ज़्यादा मू चैन है बहुत ज़्यादा थक चुके थे दोनों के दोनों। मू चैन की इतनी ज़्यादा बुरी वाली बैंड बच चुकी थी ना, उसके जो पूरा हाथ होता है मुंह रहता है उससे मू चैन की तो इतनी ज़्यादा बुरी वाली कंडीशन हो गई थी कि उसका जो मुंह रहता है वो जो उसके हाथ रहते हैं उन सब जगहों से उसको खून निकलना शुरू हो जाता है। और मू चैन बोलता है 2 और स्टेप्स लगाए, कम ऑन हम लोग कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ज़्यादा बोलती है तुम्हारी बॉडी सच में अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है, क्या तुम कंटिन्यू कर सकते हो? तो यहाँ पर जो मू चैन लगा लिटरली उसके पूरा फटने लगी थी बॉडी। और फिर वो जैसे तैसे करके ना यहाँ पर 9th स्टेप के ऊपर भी कदम रख देता है। फिर यहाँ पर जो ज़्यादा होगी बोलती है मू चैन अब काफ़ी है, मेरी स्ट्रेंथ के सहारे जो 9th स्टेप है वही लिमिट हैगी, तो अपने आप को और फोर्स मत करो, तुम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हो किसी भी हालत में। लेकिन यहाँ पर जो मू चैन है वो तो गिव अप कर ही नहीं रहा था, वो सोच रहा होता है कि ल्यू ली के बारे में कि अगर वो उसके सामने स्ट्रॉन्ग बन के नहीं गया तो पता नहीं क्या होगा ल्यू ली का। और यहाँ पर ल्यू ली उसको इधर पे सपने में आकर कह रही होती है कि कम ऑन मू चैन तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लुक आउट में कितने टाइम से वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते हो।
मूचेन बोलता है ल्यूली मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा बनूंगा इस पूरी दुनिया का और मैं बन कर ही दिखाऊंगा। और तभी वो बोलता है जाओ रुक जाओ मैं कर सकता हूँ। और तभी आखिर में वो फाइनल स्टेप भी ले लेता है। और तभी यहाँ पर बोलती है कि एल्डर सूर जो होंगे होती है वो बोलना शुरू करती हैं कि अगर ये 10th स्टेप पर पहुंच गया तो इस दुनिया का इकलौता बंदा हो जाएगा जो कि 10th स्टेप पर पहुंचेगा। क्या सच में ऐसा कर सकता है? वो जो लेडी हैगी वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीमत से देखने लगती हैगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ 9th स्टेप तक ही पहुंच पाए थे आज तक। और मूचेन आखिर में कदम रख देता है उस 10th स्टेप के ऊपर और वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी ज़्यादा बोलती है कि मूचेन तुमने कर दिखाया। लेकिन तभी पता नहीं क्या होता है, जो ज़्यादा रहती है कि उसकी पूरी बॉडी खून से कवर हो जाती है और जो खून है वो मूचेन की बॉडी के अंदर से आया था। ऐसा लगा था मान के जो मूचेन की बॉडी है वो यहाँ पर फट चुकी है। अभी ज़्यादा यहाँ पर बहुत कस के डर जाती है। जो यहाँ पर मूचेन है वो भी कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे हाथ के साथ, और उसके मुंह से खून निकल आता है बहुत सारा। और उसका जो पैर है वो भी क्रिपल हो जाता है, वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी ऐसा लगता है जैसे कि उसको मान के कचूमर बनने वाला हो यहाँ पर। और तभी वो लेडी बोलती है मूचेन तुम यहाँ पर जो ड्रैगन फीनिक्स पावर है उसको विथस्टैंड नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बॉडी जो है कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाली हो, तुम मर जाओगे। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है कहलाती हैंगी कि देखो जरा आज आखिर में एक और यहाँ पर जीनियस बनने वाला हैगा, ये कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी हैगा, इसी 9th लेवल पर पहुंचा था, बस इसको वहीं पर ही रुक जाना चाहिए था। और तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है ऐसा मत बोलो मूचेन कर सकता है। तभी ज़्यादा बोलती है कि रुक जाओ मूचेन मैं तुम्हें बचाऊंगी। तभी वो अपने हाथ के अंदर से एक सील को निकालती है कि और पता नहीं कुछ करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर बोलता है मूचेन कहा जाओ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो अपनी दम पर ही पहुँचा हूँ, मैं अपनी दम पर ही यहाँ पर जिंदा भी रहूँगा। अगर तुम इस सील को फोर्स से ब्रेक करती हो तो तुम सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल दूंगी। तभी यहाँ पर बोलती है कहा जाओ मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं आएगी, मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए तो नहीं देख सकती हूँ ना। और मूचेन बोलता है तुम चिंता मत करो मैं मरूंगा नहीं। और तभी यहाँ पर वो खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो इनहेरिटेंस को लेना शुरू कर देता है। और यहाँ पर मूचेन बोलता है मेरे पास अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, मैं ऐसे यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ किसी भी हालत में। और फिर वो बोलता है कि ड्रैगन फीनिक्स बॉडी एब्जॉर्ब कर लो इस पावर को। तभी वो जितनी पावर रहती है पूरी पूरी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो मूचेन का एक हाथ फट गया होता है, एक तरीके से कटा नहीं होता फट गया होता है लिटरली, वो यहाँ पर फिर से हील होना शुरू हो जाता है। वो दोनों लड़कियाँ बोलती है क्या इसने सच में कर दिखाया है, इसने सही में ड्रैगन फीनिक्स की पावर को ले लिया, इनहेरिट कर लिया है। और वो तो कहती है तो नामुमकिन है। तब यहाँ पर लेडी बोलती है नॉट बैड यार, मैंने तुमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतने हाई लेवल तक पहुंच जाओगे। तभी ज़्यादा बोलती है कि मूचेन ऐसे तो तुम जो होंगे कोलैप्स होने वाले होंगे, तुम पावर को ले तो रहे हो लेकिन तुम उस पावर को झेल कैसे पाओगे। तभी वो जो पावर हैगी पता नहीं क्या होता हैगा, उसका हैंडमैन तो पूरा रिकवर कर ही दिया था उस पावर ने। और तो उसकी जितनी भी चोटें होती हैंगी सारी की सारी यहाँ पर हील हो चुकी थी। और ऐसा लगता है जैसे कि मान के लोग एक गोल्डन गॉड में बदल गया हो लिटरली। और तभी वो बंदी बोलती है कि ये क्या चीज़ है कि यार मूचेन की बॉडी जो है वो रिकवर हो रही हैगी। और तभी वो लेडी बोलती है ये हैगी ड्रैगन फीनिक्स ब्लड बाथ, ये जो कि प्योरेस्ट पावर है कि ड्रैगन फीनिक्स ब्लड डिजाइंस की, जिससे कि किसी बॉडी को रिशेप किया जा सकता हैगा। ये होता हैगा रियल बेनिफिट 10th स्टेप पर पहुंचने पर। लेकिन फिर भी उस स्टेप पर पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि लोग तो यहाँ पर पूरी बॉडी फट जाती है। और यहाँ पर देखकर जब मूचेन यहाँ पर पीट करे हुए खड़ा हुआ होता हैगा उस गोल्डन लाइट में जो ज़्यादा रहती हैगी, वो पड़ जाती है कि उसके प्यार में, और वो देखकर मुस्कुरा देती है। और यहाँ पर तभी वो बोलती है कि कुछ ही टाइम में मूचेन तुम सच में इस पूरी दुनिया में अपना नाम फैला दोगे, जैसे कि फ्लेम एम्परर ने फैलाया है और मार्शल एंसेस्टर ने फैलाया है। तो यहाँ पर ज़्यादा पड़ चुकी थी हम लोगों की मूचेन के प्यार में। तो ज़्यादा का बॉयफ्रेंड कौन है? ऑफ कोर्स मूचेन है। अभी हमें ज़्यादा आएगी कहानी पता नहीं है कि भैया इनकी शादी वगैरह होती कि नहीं होती है। और हम लोग को ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर अभी जो ज़्याओन हैगा वो असल में कब आएगा। ओके, अभी हम लोग को जो यहाँ पर सीन दिखाया था ना जो ग्रेट रूलर में फ्लेम एम्परर का, वो बस एक सीन दिखाया था। ओके, उसको आते हुए नहीं दिखाया था, असल में वो आया नहीं है एक तरीके से, बस उसको सीन में दिखा दिया था लोगों ने। मतलब ये नहीं है कि वो रियल में अपीयर हुआ था। अभी जब यहाँ पर ज़्याओन फाइनली अपीयर होगा ना यहाँ पर इस ग्रेट रूलर में, तो भाई तहलका मच जाएगा यहाँ पर। और तुम लोग को हम बता दें जो ज़्याओन होता हैगा और यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है मार्शल एंसेस्टर, वो दोनों यहाँ पर एक साथ अपीयर होंगे। तो अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वाली वीडियो वही हो सकती है। और तो और अगर आप लोगों को सोल लैंड 2, द ग्रेट रूलर और BTTH, अभी हम इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंटेंसली फोकस करने वाले हैं। आप लोगों को इन 3 डोंगुआ की हर एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो एपिसोड एक्सप्लेनेशन हो, चाहे फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि यार सच में बहुत मज़े आने वाले हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।